पंचपीर रॉक्स, ये कुदरत का शाहकार, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये घने जंगलात, ये पुरफिजा ये माहौल, परेशानियों को टेंशन्स को भूल जाते हैं जब यहाँ पर आकर कुदरत के खूबसूरत और हसीन रंग देखते हैं। ये खूबसूरत वादी हम ये पंचपीर रॉक्स, ये खूबसूरत जगह, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको आपकी जो जवानी है यहाँ पर आके पता चलती है कि आप कितना जवान है, कितने तंदुरुस्त तवाना है। ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, हाइकिंग के लिए भी बहुत करामत साबित हुई है। सबके सांस जो है वो फूले हुए हैं इस वक्त। ये जी रेस्ट हाउस नड़ पंचपीर, और यहाँ पर ये जवान सब आ गए इकट्ठे। दोस्त अहबाब भी है यहाँ पे। मुझे कटा भी नज़र आ रहा था, अगर कैमरा मैन दिखाएं तो, क्योंकि आते हुए मैं काफ़ी थक चुका हूँ। तो आगे ये बासत भाई कह रहे थे कि मैं कटा बुक कराऊंगा, मगर मेरा अभी प्रोग्राम है, क्योंकि अगर कटा बुक रहा है तो फिर इसको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा। रहता है तेरा इंतज़ार हरदम, मुझे अपना बनाने कब आओगी तुम, तरस गया हूँ देखी न सूरत तेरी, चेहरा चांद दिखाने कब आओगी तुम। ये कैसा बना है, क्या कहना चाहेंगे भाईजान? टाइम बहुत अच्छा हो चुका हुआ है, हाइकिंग की हुई है, खूब मज़े की लगी हुई है। यकीन करें ये जो है ना, इस वक्त नान और ये सालन किसी नेमत से कम नहीं लग रहा। 1914 से 1919 तक है, और यहाँ से आप देखें कि 35 लोग हैं वो शहीद हो गए थे। इसके हवाले से भी आप देख सकते हैं कि ये जो धरती है वो शोहदा की सरजमीन भी कहलाती है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंचपीर रॉक्स, ये कुदरत का शाहकार, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये घने जंगलात, ये पुरफिजा ये माहौल, आज खूबसूरत ये नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर लोग किस तरह आते हैं और परेशानियों को टेंशन्स को भूल जाते हैं जब यहाँ पर आकर कुदरत के खूबसूरत और हसीन रंग देखते हैं। ये खूबसूरत वादी हम इस वक्त पंचपीर रॉक्स पे मौजूद हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो दुनिया का रुख, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का रुख यहाँ पर है, और लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है जब ये देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत इलाका, ये वादी, लोग यहाँ पर आते हैं। यकीन जानिए कि वो खुश भी होते हैं और उनकी खुशी का इजहार वो अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। आज हम आपको बताएंगे और मिलाएंगे उन लोगों से जो यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आए हैं, यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं। तो आज हमारे साथ रहिए और यकीन करिए कि आज का ये प्रोग्राम आपको इंतहाई पसंद भी आएगा। और आज ये फुल ऑफ इंटरटेनमेंट प्रोग्राम यकीनन आपके दिलों को छुएगा। इसको शेयर भी करें और आइए हमारे साथ ये वीडियो मुकम्मल। ये जिस खूबसूरत पॉइंट पे हम आके खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ पर मुकीम है। ये खूबसूरत छोटे छोटे घर पंचपीर रॉक्स नड़ के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग रहते हैं और कितने खूबसूरत घर बने। और यहाँ से जो नज़ारा है यकीनन नाकाबिले बयां है, और लोग यहाँ पर किस तरह से रहते हैं। हमारा भी जी चाहता है और देखने वालों का भी जी चाहता होगा कि आप भी यहाँ पर आएँ और ऐसा एक खूबसूरत सा घर और यहाँ पर पूरी ज़िंदगी हम सुकून से गुजार सकें। लेकिन यहाँ आने के लिए आपको आपकी जो जवानी है यहाँ पर आके पता चलती है कि आप कितना जवान हैं, कितने तंदुरुस्त व तवाना हैं। यहाँ पर जो मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसे ऐसे दोस्त हैं
जो गाँव की ज़िंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन उनको देख के लगता नहीं है। कुछ लोग बाहर की खुराकें खाने वाले हैं, जैसे मोहब्बत खान साहब अरबी खुराक पे हैं टोटल, लेकिन इसके बावजूद तो खुद दिखाओ साहब जो हमारे एक फैसल भाई हैं, फैसल भाई हैं, उनसे पूछेंगे, हम उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ आइएगा जी, इधर आ जाइए, ये देखें। ये फैसल भाई हैं। फैसल भाई कैसे हैं आप? हम ठीक है। वजन कम करना था ना आपने? बस अभी करें ना, अभी वजन कम करेंगे। आप तो गाँव की जिंदगी जीने वाले हैं, ये क्या आप पीछे सबसे पीछे रह गए? जब तक गाँव में थे ठीक थे, जब से शहर गाँव में आए तो गलत हो गया। गलत हो गया। सड़क तुम आप आई हो गाँव, जब सारा गाँव शहर जा चुका। वाह 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 वाह, मोहब्बत खान साहब, क्या कहने, क्या बात है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर रेस्ट हाउस की जानिब, और वहाँ पर जाके आपको बताएंगे आज माशाल्लाह वहाँ पर एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की गई है, उससे भी आपको लुत्फानंदोज करेंगे। और सफ़ीर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह ये इस तरह चल रहे हैं जैसे ये कोई 25 साल के है, लेकिन ये है कि वीडियो बनने के बाद हमने इनको देखा कि अपने आप को सही मेंटेन करके चल रहे हैं। इससे पहले इनके हालात भी ऐसे ही थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ये कि आप एक्सरसाइज नहीं करते और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हमें इनके गोटे पुल हो जाते हैं, हमारे मसल पुल नहीं होते। गुड्डे गिट्टे जवाब देंगे। ये देखो ना, आप मेरे साथ चलते जाए, आपको पता चल जाएगा कि स्टेमिना कितना है। स्टेमिना ये देखे ना, रिवर्स। हाँ जी, बस ये है। ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, हाइकिंग के लिए भी बहुत करामत साबित हुई है। सबके सांस जो हैं वो फूले हुए हैं इस वक्त। बहुत अच्छी जगह है एक्सरसाइज के लिए भी। लोग हाइकिंग के लिए इस्लामाबाद या दीगर जगहों का रुख करते हैं, लेकिन ये देखें कि जवान जवान गदरे चाकत इनके सांस फूले हुए हैं माशाल्लाह। हर चीज़ जो है आज ये जगह ऐसी है कि आप इस जगह पे आके हर चीज़ इंजॉय कर सकते हैं। हाइकिंग भी अच्छी जगह, हर लिहाज से कुदरत के नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे। याद रखेंगे 4x4 लगाना पड़ेगा। 4x4 वाह जी वाह। काम नहीं करता। जो 660 है वो क्या करेगा? इधर जिसका इंजन 660 है वो मार खा जाता है। ओमानी ब्रांड है ना? हाँ हाँ, ओमानी ब्रांड। देख सकते हैं आप मौजूदा सूरत हाल। उसके लिए आप ये भाई ओमान से आए हुए हैं। क्लच प्लेटें, रिंगें वगैरह लंदन से, जहाँ से मियाँ साहब इलाज करा रहे हैं ना, तो वहाँ से अपना इंजन बनवा के 4 स्ट्रोक फिर आना पड़ेगा। फिर आप जो है वो इजीली इसको कबूल कर सकते हैं। पानी शख्स, ये वो शख्स आप देख सकते हैं, ये है वो शख्स, ये वो शख्स जो कह रहा था मैं एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत स्टेमिना है। लेकिन इससे अच्छा तो मुझे आज अपने आप पे फख्र हुआ कि इन पतलों से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पतला ठीक। ये असल में ये है कि ये जो मेरी फिटनेस है उससे हसद कर रहे हैं। नहीं ये आपने क्या किया, सारे आके बैठ गए, उसमें लंबे पै गए हो। नहीं लंबे कोई नहीं पे, ये देखें हमारी सांसें बहाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि यहाँ पर आके लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। अच्छा। और फजा का जायजा ले रहे हैं। ये जी रेस्ट हाउस नड़ पंज पीर, और यहाँ पर ये जवान सब आ गए, इकट्ठे हो गए, और यहाँ पर ताम का भी सिस्टम है रखा गया है। और ये जनाब राजा नासिर साहब, अमीर तहरीक कोहटियन यूथ, और ये सारे कारकुनान हैं, आज का ये दिन एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और खूबसूरत अंदाज में ये खूबसूरत रेस्ट हाउस है, और यहाँ पर ये खूबसूरत माहौल में, इस एटमॉस्फेयर में जब आप देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ नान है और कुछ भी नहीं है, दिल खून के आंसू होता है। तो ये ये देखें जी, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, दुआ करेंगे कि कब मैं दुआ करूं और मामलात जो हैं वो आगे चलें, लेकिन ये है कि यहाँ पर कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। इब्रार साहब भी यहाँ पर आए थे। इब्रार साहब माशाल्लाह एक बिजनेसमैन है, और दुकान बंद करके यहाँ पर आए हैं, तो काम छोड़ खुली है लेकिन वो नहीं है ना,
शाम को उस तरह थैली घर में नहीं जाएगी। ऐसा मतलब खुशगवार फिज़ा में ऐसा माहौल नसीब वालों को मिलता है आज के इस नफ्सा नफ्सी के दौर में ना। माशाल्लाह जी, ये सारे देखें जवान अपनी गपशप लगाए हुए हैं और यहाँ पर बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, मुख्तलिफ सेशन रखेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर आपको शेर व शायरी भी, गाने सुनने को मिलेंगे और आपको हर मामलात यहाँ पर आप बताएंगे, हर चीज़ से आपको लुत्फ़अंदोज़ करेंगे। और यहाँ पर अरेबिक सिंगर भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ आप देखें कि ये सफ़ीर सैफ़ी साहब टीम कोटियन के साथ आज हम यहाँ पर आए हैं नड़पन पीर पे, और अपने दोस्तों के साथ हमने आज प्रोग्राम बनाया कि वीकेंड इनके साथ गुजारा जाए, और सभी माशाल्लाह बहुत खुश हैं इस इन्वायरमेंट में, हेल्दी इन्वायरमेंट में। और मैं तमाम तहसील कोटा और जहाँ जहाँ तक ये मेरी आवाज़ सुनी जा रही है सबको ये दावत देता हूँ कि आप कोटा नड़पन पीर का विज़िट करें, और इंशाल्लाह ऐसी जगह आपको मरी में भी नज़र नहीं आएंगी। बिल्कुल जी। ऐसी पुरफज़ा मकाम जो मरी में तो सारे ही गए हुए हैं, वरना यह है कि यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह अभी यहाँ पर खाने का बंदोबस्त हो रहा है और ये भाई देखें, ये कोशिश कर रहे हैं कि सबको बरताया जाए। अब देखते हैं ये कितने कामयाब होते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह कुछ ही देर के बाद लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये खूबसूरत किसने ये पकाया ये भी हम जानेंगे। इन्हीं से पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, ये किसने पकाया है जी? सर ये मैंने खुद पकाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी खुशबू भी टेस्ट आएगा, खुशबू इसकी चेक करें, खा के भी चेक करें। वाह जी वाह जी, इन्होंने खुद बनाया और ये खुद ही बरताएंगे क्योंकि इनको पता है कि सारी बात जो है पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद हो जाएगा। इसकी खुशबू जो है वो बहुत यकीन जाने कि जी चाहते हैं कि अभी शुरू कर दें खाना, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। इनको दाद भी देनी पड़ेगी कि ये खूबसूरत बंदोबस्त इन्होंने किया है। लो जी, फाइनली खाना शुरू हो चुका है और ये देखें यहाँ पर किसी को अब किसी की फिक्र नहीं रही, सब अपने अपने पेट के लिए लगे हुए हैं। चलें जी, ये हम देखते हैं कि हमारे भाई ने ये खुद कुकिंग की है, तो हम जानते हैं जिन्होंने शुरू कर लिया। भाईजान ये कैसा बना है, क्या कहना चाहेंगे भाईजान? आला भाईजान मसरूफ है। अमीर साहब से पूछते हैं, हाली नान ही है कि सालन भी है? अच्छा जी, कैसा टेस्ट है जी? ज़बरदस्त किस्म का बनाया जी इन्होंने। एक तो टाइम बहुत अच्छा हो चुका हुआ है, हाइकिंग की हुई है, भूख मज़े की लगी हुई है, तो यकीन करें ये जो है ना इस वक्त नान और ये सालन किसी नेमत से कम नहीं लगा माशाल्लाह। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? मोहसन भाई, टेस्ट ज़बरदस्त है, सही चस करार है। अच्छा अच्छा, खान जी कोई नहीं नान आए। आप मियाँ साहब के पीछे क्यों पड़ गए हाथ धो के? हमारे जब तक वो हमारे आगे आगे हैं हम उनके पीछे देखना ये ना हो आप आगे आगे हो जाए वो पीछे पीछे हो जाए। जो हालात चल रहे हैं वो किधर जाएंगे। आपको आपके हिस्से में लात मोहब्बत खान साहब, आपके हिस्से में लात आई है। सर ये लातों के भूत हाथों से नहीं पड़ते। मशहूर एंकर पर्सन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आप इसको बोर्ड कह रहे हैं या तख्ती कह रहे हैं। ये कैमरा मैन आगे आएंगे दिखाएंगे कि ये इस गांव के यहाँ से 207 लोग गए थे, एक जंग हुई थी, एक ग्रेट वॉर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस विलेज फ्रॉम दिस विलेज 207 मैन वेंट टू द ग्रेट वॉर। 1914 से 1919 तक है। और यहाँ से आप देखें कि 35 लोग हैं वो शहीद हो गए थे। इसके हवाले से भी आप देख सकते हैं कि ये जो धरती है वो
शोहदा की सरजमीन भी कहलाती है। ये खूबसूरत एक जगह है, ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो जज्बा था उसके तहत, जैसे आप जानते हैं कि मुसलमानों में जहाद का जज्बा होता है, उसके तहत ये उसको लिए ये गए थे। और 1914 से 1919 तक जो एक ग्रेट वार हुई थी, वहाँ 35 लोग शहीद हो चुके थे 207 में से। खाने के बाद फारग होके इस वक्त ये देखें जवान यहाँ पर खड़े हो चुके हैं लाइन बना के, फ़ौजी डिसिप्लिन आप देख सकते हैं। और मैं भी, मेरे साथ उमानी भाई मौजूद है और उसी सकाफ़त के लिए ये आप देख सकते हैं मैंने पहन लिया है। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। नासिर साहब भी हैं कि ये खूबसूरत जो माहौल है, ये पुरफ़िज़ा मकाम है, यहाँ पर आके इनको कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे मोहब्बत खान साहब आप? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं कैसे साहब आप? ठीक है, खैरियत से जी। मैं ओमान में होता हूँ, 8-9 साल हो गए हैं जी। वहाँ पर एक प्लेस है सलाला के नाम से, तो सलाला, इसको आप मिनी सलाला भी कह सकते हैं। ओमान वालों को ये एडवांटेज है कि वहाँ समंदर है, मगर अगर इस चीज़ को, इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए तो मैंने वहाँ पे देखा है उससे ये लाख दर्जे बेहतर जगह है। तो सारे दोस्त अहबाब भी हैं यहाँ पे। मुझे कटा भी नज़र आ रहा था, अगर कैमरा मैन दिखाएं तो, क्योंकि आते हुए मैं काफ़ी थक चुका हूँ। तो आगे ये बासत भाई कह रहे थे कि मैं कटा बुक कराऊंगा, मगर मेरा अभी प्रोग्राम है, क्योंकि अगर कटा बुक रहा तो फिर इसको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा। कटा इनको तो उठा लेगा, फिर कट्टे को कौन उठाएगा, मैं ये सोच रहा हूँ। तो ये है कि कट्टे में मेरा इत्तेफाक हो गया कि कटा मैं बुक कराऊंगा जाते हुए, क्योंकि आते हुए तो फिर भी आ गया हूँ, जाते हुए न्यूट्रल करेंगे कट्टे को, तो फिर ये है कि फिर नहीं खुलेगा ये कटा। वैसे नवा कटा नहीं खुलेगा, एक दफ़ा ये खुल गया उसके बाद दूसरा नहीं खुल सकेगा। आप भी ख्वाहिशमंद है कट्टे के? जी, ये पहले मैंने बुक करवाया था फरहान फारस से, तो ये अब ये गया है कि मोहब्बत खान और मैं जो है मिलजुल कर ये इसको कट्टे के ऊपर बैठेंगे इंशाल्लाह। मिलजुल के कट्टे के ऊपर बैठे जी इंशाल्लाह, बस यही सोचा है, क्योंकि ये चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो आखिरी सफ़र होगा, क्योंकि कट्टे के ऊपर नहीं ये थोड़ा गलत हो जाएगा। तो ये इस मामले में फिर ये देखते हैं कि अभी इख्तिलाफ राय चल रहा है, मगर कहते हैं कि फ़िज़ा में कब रची है उसकी खुशबू मुझे, क्योंकि शहर व शहरी का वो है, तो एक आपको ये साथ फ़िज़ा में कब रची है उसकी खुशबू जान लेता हूँ, मैं बंद आँखों से भी उस शख्स को पहचान लेता हूँ। मुझे जब भी ज़माने के दुखों ने घेरना चाहा, मुझे जब भी ज़माने के दुखों ने घेरना चाहा, मैं उसकी याद की चादर को खुद पे तान लेता हूँ। अगरचे बात तो है इख्तिलाफ राय की, लेकिन कट्टे को मुखातब करे, कट्टे पे अगरचे बात तो है इख्तिलाफ राय की, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकली है तो मैं सच मान लेता हूँ। अब राजेश साहब, ये खूबसूरत माहौल यहाँ पर आप अभी हम देख रहे हैं कि आपको ठंड लगना शुरू हो गई है, तो क्या कहेंगे लोगों को, क्या कहेंगे यहाँ पर आएँ और किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं? यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात की कमी है और यहाँ पर आकर फैमिलीज़ अपने आप को किस तरह महफूज समझ सकती हैं? देखें जी इरफान भाई के ये जो इलाके हैं हमारे यहाँ पे, ख़ुसूसी तौर पर पंजाड़ है, नड़ है और कोटली सतियाँ है, ये इलाके हैं, ये जब आप शहर की भीड़ से, रश से और रोज़ रोज़ की एक रूटीन होती है जो, उससे जब आप निकलेंगे, वहाँ से दूर हटेंगे, रोज़ की लगी बदी एक रूटीन होती है, उससे निकल कर जब आप दूर दराज इन इलाकों में आते हैं, यहाँ पे जो नेचर है उसको करीब से जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, तो बिलाशुबा जो है वो आदमी को, रूह को भी तस्कीन मिलती है और आदमी फ्रेश भी होता है। जब आप वैसे भी आलूदगी से और इन सब चीज़ों से दूर होते हैं और यहाँ पे एक पाकीज़ा हवा है और साफ़ सुथरी फ़ज़ा है, दरख्त हैं, परिंदों का शोर है, हरा भरा सब्ज़ा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं। इस नेचर को करीब से ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें ज़रूर इस तरफ का रुख करना चाहिए। मैं आज ये समझता हूँ कि इन इलाकों में सहूलियात जो जैसे आपने ज़िक्र किया, अभी उस तरह से तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, जैसे सड़कें हों, राब्ता सड़कें हों, टूरिस्ट के लिए कुछ पॉइंट्स हों बने हुए, उस तरह से ये चीज़ें तो अभी कुछ वक्त लगेगा। लेकिन फ़िल वक्त आप नेचर के हिसाब से अगर देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से इससे देखें, पिकनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें देखें, और आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ हाइकिंग के शौकीन हैं, रोज़ रोज़ की रूटीन से हटकर आप कुछ ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, तो आपको इन इलाकों का ज़रूर रुख करना चाहिए। ये खूबसूरती में लाजवाब इलाके हैं, सीनरी से भरपूर हैं। यकीन करें कि जो कुदरती फ़ज़ाएँ हैं, जो पूरा एक माहौल है, उसको यहाँ पे हम ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है, सबको यहाँ पे आना चाहिए। कुछ शेयर करेंगे, कोई अशार या कोई गाना शाना को? मुझे शेर वगैरह से इतना ख़ास वो नहीं है, तो मुझे जो किससे ख़ास है अभी जो मैं असल में इन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा माइल रहता हूँ, नेचर को करीब से देखता हूँ। मैं वजह भी दुनिया कट्टे देखें ये कट्टा तो खोल चुके हैं मेरे दो दोस्त,
तो मैं ये चाहता हूँ वो जो कट्टा दो दोस्तों ने खोला आप उसको खुशusलूबी से बांध भी दें ताकि ठंड है तो कट्टे को सबसे ज़्यादा खतरा ठंड से ही होता है। इधर सियासी हजरात हैं, अगर इस चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, अगर इससे हमारे एरिया को तो बहुत, मगर उनके बात क्योंकि कट्टे से ही स्टार्ट हुई है तो वही है, इतने वो कट्टे उनके खुल जाते हैं कि दूसरे कट्टे की उनको वो नहीं होती तलब। मैं ये चाहूँगा कि जितने भी हमारे बाहर से भी टूरिस्ट आना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी प्लेस है ये, यकीन जाने बहुत मज़ा आता है यहाँ आए आप। और तो बाकी तो तंज़ो मिज़ाज तो चलती रहती है मगर एक नेचर के बिल्कुल करीब है, आपको बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पे। ओमान में कट्टे को क्या कहते हैं? ओमान में कट्टे को मंज कहते हैं जी। मंज कहते हैं? नहीं आपका इशारा इनकी तरफ तो नहीं था? नहीं सर, मंज का संडा नहीं कहा मैंने मंज कहा, संडा नहीं कहा। तो बाकी है कि देखें कोई भी जगह है उसका माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जगह है, और ये है कि थोड़ी सी तकलीफ तो चलने में होगी मगर ये है कि मज़ा आएगा उम्मीद। लेकिन जब भी आए खाना पूरा ये आप ये क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं नाजरीन को? ये मज़र सेहत है, यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं कि आलूदगी नहीं होनी चाहिए, ये आप क्या? ये फरहान भाई ने लाइसेंस जारी किया है अभी कि आप ऑक्सीजन हासिल करें, और जब भी आप यहाँ पर आएँ खाने का भरपूर बदमाश करके आए क्योंकि साथ साकब हो तो फिर वो खाना बचता नहीं है, इसलिए खुदा का वास्ता है साकब से उसको दूर ही रखें और इस प्लेस पर आए एंजॉय करें और फरहान फार से अल्लाह बचाए। इधर 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 कोई शेर सुना दें या इन पे जुगत कर, दोनों काम कर लें। शेर पटवारी में सुना दें। अच्छा पटवारी में, उर्दू में सुनाते हैं। पिया रहता है तेरा इंतज़ार हरदम, मुझे अपना बनाने कब आओगी तुम, तरस गया हूँ देखी न सूरत तेरी, चेहरा चांद दिखाने कब आओगी तुम। पिया बहुत इल्ज़ाम तराशे तुझ पे, मुझे सीने लगाने कब आओगी तुम, वाजत छोड़ो बेरुखी बताओ इतना, पिया साथ निभाने कब आओगे तुम। नहीं ये सीने लगाने कोई कैसे आएगा? ये जी राजा बाजार से इंशाल्लाह खरादिये का काम अभी कराएंगे, मुबारक खान साहब आए हुए हैं। बिल्कुल जी। तो खान साहब इन पे कोई अच्छी सी जुगत? सर डिंग पेंडिंग रहती है नहीं, ये खुद जुगत है चलती फिरती है। ओ जुगत मैं कर देता हूँ, पहले तो कभी बम्प था, अब तो हर पल की खतरनाक धमाके है। वाह जी वाह, ये जवान देखें यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और खूबसूरत माहौल, रंग में बंग नहीं डाली इन्होंने बल्कि रंग ही रंग डाले हैं। मलक जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मलक साहब ये क्या बना लिया आपने? बस कहने साहब ये आपकी मेहरबानी है, मैं तो बड़ी अच्छी पगड़ी लगा के आया था। अच्छा जी ये मेरी आपने तो बेड़ा ही घर कर दिया है। प्लाटिंग भी हुई है, अगर यहाँ पे कोई एक नया रायशी भी है कमर्शियल, रायशी भी है कमर्शियल। ये हमारे भाई हैं मोहब्बत खान साहब, ये ओमान से आए हैं, ये प्लाटिंग खरीदने के लिए काफ़ी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने। फिलहाल तो देख रहे हैं। सर मेरी कोशिश है कटाई कि यहाँ पे जो है ना फिलहाल कट्टे पे हमारा फोकस है, तो बाद में जो है ना नए कट्टे खोलेंगे, तो इसलिए। वाह जी वाह माशाल्लाह जी, ये खूबसूरत जगह और ये खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत इनकी बातें तंज़ो मजाक से भरपूर, आपने सुनी, अशार भी सुने, इनकी संजीदा आपने बातें की, उस हवाले से भी आपने देखा। यहाँ पर आकर यकीन जानिए कि बंदा तमाम तकलीफ़ें, तमाम दुख जो है वो भूल जाता है, उसको पसे पर्दा रखते हुए इंजॉय करते हैं। आप भी यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, इंजॉय करें इस जगह को। ये एक्सप्लोर तो ऑलरेडी है, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें, यहाँ पर माहौल को साफ़ सुथरा रखें, गंदगी ना फैलाएं, और इंशाअल्लाह हम अपने जो हमारे हुक्मरान हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनसे भी ये अपील करेंगे कि ये खूबसूरत जो जगह है इसको मज़ीद चार चांद लगाएं, रोड्स के हवाले से, सेहत के हवाले से, और यहाँ पर जो होटल्स होने चाहिए, रिजॉर्ट्स होने चाहिए, हर सहूलियात यहाँ पर फ्राहम करें ताकि लोग यहाँ पर आकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इस प्रोग्राम को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ये खूबसूरत जो कुदरत के हसीन रंग हैं ये देख सकें। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।